हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, पिछली वीडियो में अपना जो टॉपिक था डीपीडी विसरण दाब न्यूनता, आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। इसमें प्लाज्मोलाइसिस जो है ये एक जीवित कोशिका का प्रमाण होता है कि ये जीवित कोशिकाओं में होता है कि जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाए। विलयन अपन ने बता दिया 3 प्रकार के, अति पराशरी, समपराशरी, तो इस प्रकार से जो विलयन, यदि उसको अपन अति पराशरी विलयन में रखें कोशिका को, तो उस कोशिका में से जल के अणु बहिर्परासरण के द्वारा बाहर निकल जाता है। कौन से परासरण के द्वारा? बहिर्परासरण। कि जल के अणु जब कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाए तो कोशिका में से जल बहिर्परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। लगातार बहिर्परासरण की क्रिया के द्वारा बहिर्स्रावण से जीव द्रव्य संकुचित होकर कोशिका भित्ति से क्या हो जाता है? अलग। देखो, जैसे एक पादप कोशिका है, ये एक पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका में ये जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य कोशिका भित्ति के पास में स्थित होता है। जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली से, क्योंकि जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली का निर्माण, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण जीव द्रव्य से होता है, क्योंकि जीव कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता जीवित कोशिका से, जब तक कि कोशिका को डेड नहीं हो जाती, कोशिका मृत नहीं हो जाती। तो इससे अब धीरे धीरे जब इसको बहिर्परासरण की क्रिया के द्वारा जल के अणु इस कोशिका से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो धीरे धीरे जो जीव द्रव्य संकुचित अवस्था में आ जाता है और इस तरह से जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ कर कोशिका के एक भाग में आ जाता है। कहाँ पर? कोशिका के एक भाग में आ जाता है, और ये कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। कि जब कोशिका को अति पराशरी विलयन में, बहुत अति सांद्र विलयन में रखा जाए तो कोशिका में से जल के अणु बहिर्परासरण के द्वारा जल के अणु बाहर निकलते हैं, और लगातार बहिर्परासरण के द्वारा जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है और संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। ये जैसे सेल वेल है, ये सेल वेल, कोशिका भित्ति से ही जो जीव द्रव्य है सिकुड़ कर ये जीव द्रव्य कुंचन संकुचित होकर और सिकुड़कर एक संकुचित अवस्था में आ जाता है और कोशिका भित्ति से जो है अलग होता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्लाज्मोलाइसिस। इस क्रिया को ही जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया को अपन चुकंदर की अनुप्रस्थ काट या ट्रेंडेस्किएंसिया, चुकंदर की अनुप्रस्थ काट या ट्रेंडेस्किएंसिया की अनुप्रस्थ काट को लेकर इसका
एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि चुकंदर के अनुप्रस्थ काट को की निचली जो अधिचर्म होती है उसको नमक या शर्करा के घोल में रखकर स्लाइड पर कवर स्लिप के नीचे रखकर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि नमक या शर्करा के घोल में जब इसको रखेंगे तो ये एक अति पराशरी विलयन होते हैं, अति सांद्र विलयन होते हैं और इनमें से कोशिका में के जल के अणु बाहर लगातार सतत रूप से बही परासरण की क्रिया के द्वारा, देखो परासरण अपन ने दोनों बता दिए थे, अंतःपरासरण और बहिपरासरण। अंतःपरासरण जिसमें जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं जिससे कोशिका अपनी स्फीत अवस्था में आ जाती है, कोशिका फूल जाती है। बहिर्परासरण में कोशिका के अंदर से जल के अणु बाहर वातावरण में या बाहरी माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वो क्रिया कहलाती है बहिर्परासरण, जिसको अपन ने पिछले एग्जाम्पल देके अपन ने बता दिया था, आलू का एक गुहा काट के और उसमें दोनों अंतःपरासरण और बहिर्परासरण की क्रिया को समझाया था। तो ये प्लाज्मोलाइसिस जो है जीव द्रव्य कुंचन एक अच्छा पॉइंट है। ये प्रश्न भी इंटीग्रेटेड एग्जाम 2019 में आया हुआ है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जीव द्रव्य एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें अच्छा प्रश्न है कि प्लाज्मोलाइसिस वो होता है कि जब किसी कोशिका को अतिपराशरी या अति सांद्र विलयन में रखा जाए तो कोशिका के अंदर से जल के अणु सतत रूप से बहिस्रावण की क्रिया के द्वारा कोशिका व्यक्ति से जीव द्रव्य अलग हो जाता है और यह क्रिया कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। इसको अपन एक चुकंदर के अनुप्रस्थ काट को शर्करा या नमक के घोल में कवर स्लिप के नीचे रखकर और इसको माइक्रोस्कोप में देख के इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जीव द्रव्य कुंचन एक इस प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें कोशिका के जीवित होने का प्रमाण भी प्राप्त होता है, क्योंकि जीवित कोशिका से जीव द्रव्य को अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि कोशिका डेड नहीं होती, क्योंकि जब लगातार उसके जल के अणु बाहर निकलेंगे तो कोशिका मृत्यु हो जाती है और एक पिंड के रूप में प्राप्त होता है, यह कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। अब जीव द्रव्य कुंचन के कुछ भौतिक या रासायनिक या दैनिक कुछ उपयोग हैं कि जीव द्रव्य कुंचन अपने दैनिक जीवन में क्या इसका महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है जीव द्रव्य कुंचन के। तो जीव द्रव्य कुंचन अपने दैनिक जीवन में देखो, जैसे अपन कई बार अपने भोज्य खाद्य सामग्री अचार वगैरह है उनको अपन जीवाणुओं से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उनमें शर्करा, जिसको अपन मुरब्बा, जैसे अचार आंवले का मुरब्बा है, या नमक अति सांद्र विलयन में उनको रखा जाता है जिसके अंदर जीवाणुओं की जो कोष्ठी जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया वगैरह उसमें सक्रिय नहीं हो पाते, क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया उसमें पनपते हैं उनकी कोशिकाओं से जीव द्रव्य कुंचन के कारण वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और वो उसमें सक्रिय रूप से आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। या फिर जैसे अपन कई बार खरपतवार को नष्ट करने के लिए उसमें जो खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं या फिर उनमें कुछ रासायनिक खाद डालते हैं, तो रासायनिक खादों का जब जैसे पौधों की जड़ें अवशोषित करती हैं, अवशोषित करके वो भी जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा उनकी जड़ों को नष्ट कर देते हैं, जिससे पौधे मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जीव द्रव्य कुंचन का कई अपने दैनिक जीवन में भी कई महत्व हैं, तो उसके महत्व को अपन देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में जीव द्रव्य कुंचन का क्या महत्व है। जीव द्रव्य कुंचन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन का महत्व क्या है? तो जीव द्रव्य कुंचन के
जीव द्रव्य कुंचन के कोशिकाओं पर प्रभाव को खाद्य सामग्री के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। कि जीवद्रव्य कुंचन के कोशिकाओं पर प्रभाव को खाद्य सामग्री के संरक्षण में, जैसे खाद्य सामग्री को अचार है या फिर अन्य कोई खाद्य सामग्री है, मांस है, उनको अपन को जब लंबे समय तक यदि सुरक्षित रखना है तो उनको शर्करा या नमक के घोल में रखा जाता है, जिससे जीवद्रव्य कुंचन के कारण उनमें बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो नहीं पनप पाते हैं। दूसरा है मछली या मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक लगाकर रखा जाता है। नमक लगाकर रखा जाता है। तीसरा है खेतों में खरपतवार के पौधों को पौधों की जड़ों को नमक डालकर सींचा जाता है। नमक डालकर सींचा जाता है, जिससे जीव द्रव्य कुंचन के कारण पौधे नष्ट हो जाते हैं। जीवद्रव्य कुंचन के कारण पौधे नष्ट हो जाते हैं। चौथा महत्व है मृदा में अधिक रासायनिक खाद डालने से पौधों की जड़ें रासायनिक खाद का अवशोषण करके जीव द्रव्य कुंचन के कारण
नष्ट हो जाते हैं। जीव द्रव्य कुंचन के कारण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका महत्व है 5वां, यह केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसलिए यह कोशिका के जीवित होने का प्रमाण भी है। इस प्रकार से जीव द्रव्य कुंचन के कुछ अपने आर्थिक महत्व भी हैं और अपने दैनिक जीवन में इनका कुछ महत्व है कि जीव द्रव्य कुंचन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, ये प्रश्न 2 नंबर में भी अच्छा प्रश्न बनता है कि जीव द्रव्य कुंचन क्या है और जीव द्रव्य कुंचन का अपने दैनिक जीवन में या जीव द्रव्य कुंचन का क्या महत्व है। तो पहला महत्व है कि जीव द्रव्य कुंचन के कोशिकाओं पर प्रभाव को खाद्य सामग्री के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, कि इसका प्रयोग खाद्य सामग्री के संरक्षण में किया जाता है। जैसे अपन को अचार, मुरब्बा या कई खाद्य सामग्री को अपन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको या तो शर्करा के घोल में, जैसे अचार का मुरब्बा होता है उसको शर्करा के घोल में या नमक अधिक मात्रा में डाल के और उसको सुरक्षित रखा जाता है। या फिर मछली या मांस को, जैसे मछली या मांस को अपन लंबे दूरी तक लाने ले जाने में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ टाइम जो लगता है, उसको यदि बाहर इस तरह से रखा जाए तो वो खराब हो जाती हैं, तो उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनको नमक के घोल में या नमक लगाकर रखा जाता है। जैसे मछलियाँ होती हैं बाहर से पैकिंग होके आती हैं, तो इनके नमक के घोल में इनको रखा जाता है, जिससे ये लंबे समय तक खराब नहीं होती। दूसरा है, नेक्स्ट इसका महत्व है कि खेतों में खरपतवार के पौधों की जड़ों को नमक डालकर सींचा जाता है। जैसे खेतों में खरपतवार हो जाती है, इस समय जैसे पौधों के साथ में, अपने फसलीय पौधों के साथ में जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं खरपतवार, उन खरपतवार पौधों को नष्ट करने के लिए उनमें नमक डालकर उन पौधों को सींचा जाता है। जैसे नमक डाल दिया और फिर उस फसल में अपन ने पानी दे दिया, तो नमक डाल के जैसे इस पौधे को सींचा जाता है तो जीव द्रव्य कुंचन के कारण वो पौधे नष्ट हो जाते हैं, मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि अपन मृदा में रासायनिक खाद अधिक डालते हैं, तो रासायनिक खाद अधिक डालने से वो रासायनिक खाद का अवशोषण करेंगे और अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का अवशोषण होने के कारण पौधे जीव द्रव्य कुंचन के कारण वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक लिमिट से ज़्यादा रासायनिक खाद भी अपन को फसलों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भी साल्ट की मात्रा, लवणीयता की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे जीव द्रव्य कुंचन के कारण पौधे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य कुंचन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। किसमें होता है? केवल मात्र जीवित कोशिका में। इसलिए यह कोशिका के जीवित होने का प्रमाण भी प्रकट करता है कि कोशिका जीवित है। इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी बताता है कि यह केवल जीवित कोशिकाओं में ही संपन्न होता है। और एक है, ये कोशिका के परासरण दाब को सीमित करने का कार्य भी करता है कि परासरण दाब जो होता है, क्योंकि जीव द्रव्य कुंचन में कोशिका के अंदर से जल के अणु लगातार बाहर प्रवाहित होते हैं, बाहर की ओर गतिमान होते हैं, तो यह कोशिका के परासरण को भी सीमित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये आज अपना एक टॉपिक होता है प्लाज्मोलाइसिस। बहुत अच्छा मोस्ट पॉइंट है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाए तो उसमें से जल के अणु लगातार बाहर स्रावित होने के कारण, बाह्य स्रावण के कारण उसमें
कोशिका से जो जीव द्रव्य है कोशिका व्यक्ति से अलग हो जाता है और इस क्रिया को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। और ये जीव द्रव्य कुंचन के कुछ महत्व हैं कि कोशिकाओं पर खाद्य सामग्री को अपन लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन पर अपन या तो शर्करा या नमक का घोल लगा के और रखते हैं, जिससे जीव द्रव्य कुंचन के कारण उनमें बैक्टीरिया या वायरस सक्रिय नहीं हो पाते हैं और वो खाद्य सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार से मांस या मछली को अपन लंबे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा लंबी दूरी तक लाते हैं तो उसमें कुछ समय लग जाता है, और या फिर उनको सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमक लगाकर उनको सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि वो लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं। इसी प्रकार से फसलों में पौधों के साथ जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, खरपतवार जिनको अपन बोलते हैं, उन खरपतवार को नष्ट करने के लिए उन पौधों की जड़ों में नमक डालकर यदि पौधों को सींचा जाए तो वो पौधे साल्ट का अवशोषण करेंगे और जीव द्रव्य कुंचन के कारण वो पौधे की जड़ें नष्ट हो जाएंगी, जिससे पौधा मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा में जो अपन रासायनिक खाद डालते हैं, यूरिया है, पोटेशियम है, सिंगल सुपर फास्फेट है, जैसे ही अपन रासायनिक खाद अधिक डालते हैं तो ये पौधे रासायनिक खाद डालने से पौधे जड़ों के द्वारा इन रासायनिक खादों में से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और वो भी अधिक मात्रा में जब जीव द्रव्य अवशोषण करेंगे तो जीव द्रव्य कुंचन के कारण वो पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। लास्ट है ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही संपन्न होता है, इसलिए ये जीवित कोशिका के प्रमाण का भी एक आधार माना जाता है। आज का पॉइंट अपना बस इतना ही।